आज के मुख्य समाचार। राउत ने बताया कि मालिक ने ड्रग्स फर्जीवाड़ा और भाजपा का असली चेहरा बेनकाब किया। महाराष्ट्र में कोरोना केसों में बढ़ोतरी, ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी संक्रामक नया वेरिएंट। पीलीभीत के थाने में तैनात सिपाहियों पर व्यापारी से मारपीट कर अभद्रता का आरोप लगा। नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ अमरावती में एफआईआर दर्ज किया गया। मुंबई, शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित मादक पदार्थ की बरामदगी मामले के पीछे के फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए बधाई दी। कोल्हापुर में संजय राउत ने कहा कि मलिक इस मामले के पीछे के फर्जीवाड़े और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के असली चेहरे को बेनकाब करने की कीमत चुका रहे हैं। स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने क्रूज पर मादक पदार्थ की बरामदगी मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। मामले में आर्यन गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें 22 दिन जेल में रहना पड़ा था। एनसीबी अधिकारियों ने कहा कि आर्यन और 5 अन्य का नाम पर्याप्त सबूतों के अभाव के कारण एजेंसी के आरोप पत्र में नहीं है। इसके बाद सरकार ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मामले की कथित तौर पर लचर जांच करने को लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मलिक ने एनसीबी के तत्कालीन अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ चौतरफा अभियान शुरू कर उन पर शाहरुख खान से धन की उगाही के नाम पर आर्यन को मामले में फंसाने का आरोप लगाया था। मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन जांच के सिलसिले में फरवरी में गिरफ्तार किया था। राउत ने कहा, मैं नवाब मलिक को मामले के पीछे के तमाशे को उजागर करने और इसे तार्किक अंत तक ले जाने के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने भाजपा का पर्दाफाश किया, जिसकी कीमत वह चुका रहे हैं। क्या शिवसेना वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी? यह पूछे जाने पर राउत ने कहा, हमें क्यों मांग करनी चाहिए? क्या सरकार नहीं देख सकती कि कैसे उन्होंने एक लड़के को झूठे मामले में फंसाया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी? लड़के को 1 महीने की जेल हुई थी। क्या यही न्याय है? भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत काम करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना नेता ने कहा, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव के कारण महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार के 2 मंत्री जेल में बंद हैं। कल ईडी ने शिवसेना के मंत्री अनिल परब के परिसर पर छापा मारा। यह राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है। राज्यसभा की सीटों को लेकर आगामी चुनाव के बारे में एक सवाल पर राउत ने कहा कि शिवसेना के पास संसद के उच्च सदन के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने की खातिर पर्याप्त संख्या है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छत्रपति संभाजीराजे से कहा था कि उन्हें राज्यसभा के लिए किसी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं से परामर्श करना होगा। राउत ने कहा, राज्यसभा चुनाव के लिए किसी शिव सैनिक को दूसरे उम्मीदवार के रूप में उतारना पार्टी का निर्णय है। शुक्रवार को संभाजीराजे ने राज्यसभा चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया। मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना केसों में हो रही बढ़ोतरी और ओमिक्रॉन के बेहद संक्रामक BA.4 और BA.5 वेरिएंट के मरीज पाए जाने के बाद सरकार ने लोगों को आगाह किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है, वहां के लोग ज्यादा सावधान रहें और मास्क पहनकर रखें। पिछले महीने राज्य में मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। अब बदले हालात में सरकार फिर से सतर्कता बरतने पर जोर दे रही है। अधिकारियों को भी संक्रमण रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ओमिक्रॉन को बेहद तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जाता है। अब इसके नए बदले हुए रूप में सामने आने से चिंता बढ़ गई है। पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र में शनिवार को पहली बार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 के 4 मरीज पाए गए थे। इसके अलावा BA.5 के 3 मरीज भी मिले थे। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी केस पुणे में पाए गए। मरीजों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इनमें 10 साल से कम उम्र का एक बच्चा भी है। सभी में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उन्हें घर पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 के सबसे पहले केस तमिलनाडु और हैदराबाद में पाए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शनिवार को राज्य में कोविड के 529 नए मामले दर्ज किए। हालांकि किसी मौत की खबर नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को 536 नए मामले मिले थे। महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं, उनमें मुंबई सबसे ऊपर है।
शनिवार को मुंबई में कोरोना के 330 नए केस दर्ज किए। पड़ोसी ठाणे शहर में 38 मामले पाए गए। पुणे में 32 और नवी मुंबई में 31 मरीज मिले। पड़ोसी सैटेलाइट शहरों और निगम एरिया वाले मुंबई सकल में 448 मामले रिकॉर्ड किए गए। कोरोना के नए वेरिएंट पाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा कि जिन जिलों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, वहां लोगों को मास्क पहनना चाहिए और अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये नियंत्रण में हैं। मौतों की संख्या भी काफी कम है। मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के थाने में तैनात सिपाहियों पर व्यापारी से मारपीट कर अभद्रता करने का आरोप लगा है। इसे लेकर व्यापारियों ने घायल को थाने में ले जाकर जमकर हंगामा करते हुए पीड़ित व्यापारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने पीड़ित व्यापारी पर ही शराब पीकर हंगामा करने की बात कहते हुए जांच कर कार्रवाई की बात कही है। घटना थाना सुनगड़ी क्षेत्र के छतरी चौराहे की है। दरअसल थाना सुनगड़ी क्षेत्र निवासी हरीश निमरानी का आरोप है कि वे बीती रात कानपुर से लौटे अपने भाई को लेने के लिए छतरी चौराहे पर पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही कौशलेंद्र सिंह और उसके साथियों ने अभद्रता कर मारपीट करनी शुरू कर दी। जब व्यापारी ने पुलिस के जवानों से मारपीट और अभद्रता का विरोध किया तो पुलिस ने दोनों भाइयों को थाने में ले जाकर जमकर उनकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर शनिवार थाना दिवस के दौरान व्यापारियों ने थाने में हंगामा करते हुए आरोपी सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना समाधान दिवस में मौजूद एसडीएम और सीओ ने पीड़ित व्यापारी पर ही शराब के नशे में धुत होकर पुलिस से अभद्रता करने की बात कहते हुए जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिए है। पीड़ित मोबाइल व्यापारी हरीश निमरानी ने बताया कि बीती रात वह अपने भाई शानू को छतरी चौराहे से लेने गया था, जो कानपुर से वापस लौटा था। उसी दौरान चाय की दुकान पर छतरी चौराहे के पास पुलिस ने उसके भाई से अभद्रता कर उसके साथ मारपीट की। जब इस बात का उसने विरोध किया तो दोनों भाइयों को थाने ले जाकर पुलिस ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। इसके बाद पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसको लेकर सभी व्यापारियों ने आज थाने में जमकर हंगामा किया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित शानू ने बताया कि वह देर रात कानपुर से पीलीभीत वापस लौटा था और अपने भाई का छतरी चौराहे पर इंतजार कर रहा था। उसी दौरान ड्यूटी पर तैनात कौशलेंद्र सिंह और उसके साथी सिपाहियों ने उससे अभद्रता कर मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद उसका भाई मौके पर पहुंचा तो उसे भी अवध नगर थाने ले जाकर दोनों भाइयों को बुरी तरह पीटा। इसको लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सीओ सिटी सुनील कुमार दत्त ने पूरे मामले को शांत कराते हुए बताया कि बीती रात करीब 2 बजे हरीश निमरानी नाम के युवक ने पुलिस के साथ शराब के नशे में मारपीट की है, जिसको लेकर तहरीर प्राप्त हो गई है। मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सिपाहियों के कारनामे की तस्वीर और व्यापारियों पर बरसाई गई लाठियों के निशान अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं। खाकी के इस शर्मनाक कारनामे को लेकर पुलिस की काफी फजीहत भी हो रही है। अब तक आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने चालान करने की कार्रवाई जरूर कर दी है। मुंबई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ अमरावती में केस दर्ज हुआ है। नवनीत राणा के खिलाफ अमरावती में सड़क जाम करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। जेल से छूटने के बाद पहली बार कल वो अमरावती पहुंची थी। उनके खिलाफ सड़क पर मंच बनाकर देर रात लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत हुई है। नवनीत राणा के 14 समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा शनिवार को दिल्ली से नागपुर पहुंचे थे। एक स्थानीय मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। दंपति को यह घोषणा करने के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था कि वे मुंबई के बांद्रा में स्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे शिवसेना कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे। मुंबई स्थित एक विशेष अदालत ने दंपति को 4 मई को जमानत दे दी थी। अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने यहां पत्रकारों से कहा, हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरती की। संघर्ष के बावजूद हम राज्य पर शनि की 7.5 हटाने के लिए प्रार्थना करने यहां पहुंचे। हमने बेरोजगारों को नौकरी मिलने के लिए भी प्रार्थना की।
राणा दंपति के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भी यहां रामनगर स्थित इसी मंदिर में हवन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। शरद पवार की अगुवाई वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।